ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम। कपिल मिश्रा, आप सब हम जानते हैं कपिल मिश्रा कौन है। भाजपा का नेता जो पहले आम आदमी पार्टी में विधायक भी था और मंत्री भी था, उसके बाद वहां से बागी हो जाता है और उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाता है। मैं आज इसलिए उसकी बात कर रहा हूं क्योंकि थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए कि कपिल मिश्रा ने फिर से कोई धमकी भरे शब्द कहे हैं और धमकी एक तरह से दी है। 23 फरवरी यानी आज का दिन और 23 फरवरी 2020 यानी पिछले साल का दिन, जब कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी 2020 को मौजपुर बाबरपुर चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक इलाका जहां उसके बराबर में ही एक मेट्रो स्टेशन है जाफराबाद, वहां पर एक एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था और उस दिन 23 फरवरी 2020 को भारत बंद का ऐलान भी किया था। हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक भीड़ और आती है मौजपुर चौक पर, और जिसमें कपिल मिश्रा जिसकी अगुवाई एक तरह से कर रहे थे और डीसीपी के बराबर में खड़े होकर उन्होंने एक धमकी दी थी कि या तो आप इन्हें उठा दें, नहीं तो हम आएंगे और हमारे आदमी आएंगे। जब तक देश में डोनाल्ड ट्रंप है, वह उनकी यात्रा चल रही थी उन दिनों, वो है, तब तक तो हम चुप हैं, हम चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम और हमारे लोग आएंगे और हम इनको सड़कों से उठाएंगे। यानी जो काम दिल्ली पुलिस नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका एक प्रोटेस्ट चल रहा था एनआरसी सीए को लेकर, उससे तमाम 2-3 महीने पहले से लगातार चल रहा था। शाहीन बाग जिसका एक तरह से सेंट्रल बना हुआ था और तमाम अलग अलग तरह के ऐसे छोटे छोटे शाहीन बाग बने हुए थे, तो जाफराबाद पे भी चल रहा था। लेकिन कपिल मिश्रा साहब आते हैं, धमकी देते हैं और उसके बाद वहाँ पे झड़प शुरू होती है। और झड़प के बाद अगले दिन क्या होता है दिल्ली में, आप सब जानते हैं, तमाम लोगों की जानें गई, दिल्ली जली। उत्तर पूर्वी दिल्ली का वो इलाका जो आज भी दंगों की आंच एक तरह से जिनकी गई नहीं है, वो दर्द अभी भी उन लोगों के चेहरों पर देखा जा सकता है। मैंने तमाम तरह की ग्राउंड रिपोर्ट की है और जो कुछ कोर्ट में चला और उसके बाहर चला वो आप लोगों तक पहुंचाया है। और उस दिन भी 23 फरवरी 2020 को भी मैं ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन फिर उसके एक साल बाद 22 फरवरी 2021 यानी कल का दिन कपिल मिश्रा साहब एक किताब के विमोचन में पहुंचते हैं, जो किताब खुद दिल्ली दंगों पर लिखी गई है, जिसका नाम है दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी। और उससे उसी तरह के तमाम लोगों ने लिखा है, जिसमें आप समझेंगे कि जो ग्राउंड पे मैंने आपको दिखाया या और जहां आप लोगों ने देखा, शायद उससे कुछ चीज़ें मिलती हुई आपको दिखाई दे, या अल्पसंख्यक लोगों की कोई बात उसमें आपको देखने को मिले। कुछ अलग ही पहलू, कुछ अलग ही अनटोल्ड उसमें आपको देखने को, और जो आप पढ़ सकते हैं, देखने को, सुनने को उसमें वो मिल सकता है। जो रियलिटी है शायद ही वो आपको कहीं से मिले, या उनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी वो परोस रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन वो किताब आप पढ़ेगा, टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कि उस तरह की चीज़ें वो मिलेंगी। क्योंकि कपिल मिश्रा जैसा शख्स जिस पर खुद एलिगेशन है कि वो दिल्ली दंगे भड़काने में जिसकी एक अहम भूमिका रही है, जिसे वो खुद नकारते रहे, और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वो तमाम उसी तरह की चीज़ें करते आए हैं। जैसे पिछले दिनों अभी द वायर ने एक स्टोरी की थी कि उन्होंने एक सेना बना रखी है और टेलीग्राम पर जिसका एक ग्रुप भी बना हुआ है, कई सारे पत्रकार उसमें घुसे और उसमें जानकारी हासिल की कि इस ग्रुप में आखिर चलता क्या है। उसी तरह का भड़काऊ उसमें सामग्री डाली जाती है, जिससे जो युवा है, जो बेचारा आज बेरोजगार है, परेशान है, जो काम की तलाश में है, उसे धार्मिक मुद्दों पर भड़काया जा सके और एक विशेष समुदाय के खिलाफ उसको उकसाया जा सके, उसे भड़काया जा सके, और जब जरूरत पड़े उनसे वो चीज़ करा ली जाए जो उनके फायदे की हो। क्योंकि कपिल मिश्रा उसके बाद एक चेहरा बने हैं, एक फायर ब्रिगेड नेता उभर कर सामने है उसी तरह की ताकतों का, जैसा कि पिछले दिनों और बहुत सारे नेता सामने आए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और उसके बाद कपिल मिश्रा ने कल वहाँ पर खड़े होकर फिर वही बात दोहराई जो उन्होंने पिछले साल दोहराई थी कि ज़रूरत पड़ी तो फिर वही करेंगे जो पिछले साल किया था। यानी कि अपने उसी अंदाज में एक धर्म की भरे शब्द का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिहादियों ने दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और एक पैटर्न चल रहा है कि पहले प्रोटेस्ट करो, उसके बाद प्रोटेस्ट को दंगों में बदल दो। और 26 जनवरी इसका एक उदाहरण है। यानी किसानों को भी उन्होंने सीधा सीधा जिहादी आप बता दिया है, क्योंकि 26 जनवरी किसानों के साथ ही कुछ झड़प हुई थी और जिसमें एक टूल किट और तमाम तरह की चीज़ें जो पिछली खबर में मैंने बताई हैं उसका भी एक जिक्र हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दोबारा से फिर से दोहराई हैं। अब कपिल मिश्रा की कभी गिरफ्तारी हो ही तो नहीं, उन पर किसी का हाथ है सर पर, ये तो खैर आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उनके अंदाज में एक साल बाद भी कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग बेचारे बार बार अभी 2 दिन पहले ही जमानत पर रिहा होकर आए हैं, जिन पर झूठे केस लगाए गए थे। वो तमाम लोग ऐसे कि गिरफ्तारी के बाद अभी जमानत मिलनी शुरू हुई है। तो ये चीज़ें सारी चल रही है। लेकिन जिन पर खुले खुले तौर पर एक तरह से आरोप था, जिनकी वीडियो को फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, उसने अपने कर्मचारियों को भी कहा था कि इस तरह की वीडियो हमें जो है प्रमोट नहीं करनी चाहिए अपने प्लेटफार्म पर, जिससे
हिंसा भड़के, यानी कि उस बयान को उन्होंने, उनकी नज़र में भी वो एक तरह का हिंसा भड़काने वाला बयान था, लेकिन यहाँ ना दिल्ली पुलिस की नज़र में होता ना सरकार की नज़र में। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। वो बयान अभी भी तमाम तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए और एक तरह से धमकी देते हुए दिखते हैं, और आज भी वही दोहरा रहे हैं, यानी कि आज भी धमकी दे रहे हैं। कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो एक अलग बात है, अभी तो फिलहाल उसका कोई जिक्र भी नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बिल्कुल उससे अनजान है। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।